Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपथे गुरुपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीष भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 42 नंबर श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। दोषय रे तोई कुलोघानम वर्ण शंकर कारो कोइह उत्सादन्ते जाति धर्मा कुलो धर्माश्च शाश्वतः। रिपीट नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 42 नंबर श्लोका। अर्जुन उवाच दोषय रे तोई कुलोघानम वर्ण शंकर कारो कोइह उत्सादन्ते जाति धर्मा कुलो धर्माश्च शाश्वतः। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। दोषय दोषी द्वारा ए तोय এই সমস্ত কুলঘান কুলনাশকদের বর্ণ সংকর অবাঞ্ছিত সন্তানাদি
কারোয় কারো কই কারো উৎসাদন্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয় জাতি ধর্মা জাতি ধর্ম কুলো ধর্ম कुले धर्म च ओ शाश्वतः सनातन। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। फर्स्ट चैप्टर विसर्जकों से 42 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। दोषय रे तोय उलो घानम बन्न शंकर कारो कोई हो उत्सादंते जाति धर्मा कुलो धर्माश्च शाश्वतः। इसका बेंगली अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। যারা কুকর্মের মাধ্যমে বংশের ঐতিহ্য নষ্ট করে এবং তার ফলে অবাঞ্ছিত সন্তানাদি সৃষ্টি হয় তাদের সেই দোষের ফলে সব প্রকার জাতি ধর্ম एवं कुल धर्म विनाश प्राप्त है। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने को जा रहे अर्जुन ये श्लोका में से। हरे कृष्ण। अर्जुन ने बैटलफील्ड में अपना आत्मीय स्वजन को और गुरुजन लोगों को देखने का साथ साथ और कौन है बहुत सारी वयोज्येष्ठ लोग व्यक्ति जो एज वाला वो लोगों को देखने का साथ साथ उसको माइंड को एकदम नीचे का तरफ हो गया और एनी टाइम कृष्ण भगवान को एक एक करके 28 से समझाने को जा रहे हैं जो मैं आगार युद्ध करूँ तो बहुत सारी ये युद्ध क्षेत्र में मतलब जितना सारी वीर महापुरुष है सब ध्वंस प्राप्त होएगा अपना भी सैन्य बल जाएगा उसका भी जाएगा तो इसमें नुकसान होने वाला है। तो इसमें क्या होगा जितना सारी वयोज्येष्ठ लोग मनुष्य रहेगा सब युद्ध क्षेत्र में आया किसी का हस्बैंड है जो भी हो तो इसमें सब लय प्राप्त होएगा और इसलिए अर्जुन ने बारंबार समझाने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान में इसमें हमारा जो जाति धर्म ये विनाश प्राप्त होएगा। जैसा क्या बोलते हैं हस्बैंड लोग मृत्युवरण करेगा तो वधू लोग जितना सही रहेगा प्रीवियस श्लोका में हम लोग देखा तो उसमें बहुत भ्रष्ट होएगा और दूसरा मतलब मनुष्यों का साथ कर्म करते हुए बैड हैबिट जो संतान उत्पन्न के लिए सोचेगा। आज भी वही बात बताने को जा रहे हैं जो मनुष्य बा मेटीरियल जगत में आज का दिन में भी जो मनुष्य कुकर्मों में लिप्त है जो परफेक्टली भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे कलियुग के लिए बता रहा हूँ। तो अर्जुन ने तो बहुत सारी चीज़ बोला जो ऐसा ऐसा होएगा तो कुलो धर्म विनाश प्राप्त होएगा एवरीथिंग और कुकर्म करने से भी होगा। जैसा दुर्योधन जैसा राजा रहेगा वो कुकर्मों में लिप्त कर रहा है जैसा जुआ खेलना है 4 नियम जो है वो फॉलो नहीं किया तो इसलिए वो राजा इतना परफेक्ट नहीं है तो ये कुकर्मों का राजा हो गया। तो ऐसा है कलियुग का भी बहुत सारी मनुष्य है जो सोसाइटी में रह रहे तो अपना रूल रेगुलेशन मतलब शास्त्रों के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे वो क्या कर रहे जितना भी अपना बिल्डिंग का सिक्योरिटी रख रहे जो अच्छा तरफ से सब बिल्डिंग अच्छा तरफ से रहेगा बाइक सिक्योरिटी का अंदर रहेगा अपना माइंड पहला ठीक करना पड़ेगा। शास्त्रों में क्या बताने को जा रहे हैं मैं ये बताने को जा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारा जो मतलब जितना सारी सोसाइटी रहेगा बा कंट्री रहेगा वर्ल्ड रहेगा सबको अच्छी तरफ से देखने के लिए हमको खुद को सब प्रयास करना पड़ेगा एक ही अपर से शास्त्रों का ऊपर से 4 नियम फॉलो करते हुए क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ कुकर्म करने से वंश का जितना सारी मतलब स्ट्रैटेजी है सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमारा संतान जो अपना जो आने वाला न्यू जनरेशन वो लोग भी इतना परफेक्ट मान में नहीं है। और प्रीवियस वीडियो श्लोका में भी हम लोग बहुत सारी इसका ऊपर से डिस्कशन किया तो इसमें क्या होगा हम लोगों को बहुत सारी मटेरियल जो चीज़ है इसमें से ज़्यादा फोकस देते हुए तो संतान बैड हैबिट जन्म लेगा तो हमारा जो जाति
धर्म एवरीथिंग कुलो धर्म जो है ये विनाश प्राप्त होएगा। अभी भी तो ठीक ठाक चल रहे, तो धीरे धीरे बैड हैबिट के लिए जाते रहेगा। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो सब सोसाइटी अभी बन रहे हैं उसमें गुरुकुल भी हो रहा है, एवरीथिंग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, भगवान के लिए प्रोग्रेस हो रहा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी कोई मनुष्य क्या कर रहा है, उसमें एक्टिव नहीं दे रहा है। तो क्यों, वो कुकर्मों में लिप्त है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब आकांक्षा मटेरियल जैसा जीजा जो कहा जाएगा ये चाहिए वो चाहिए ऐसा। हाँ, आप अपना कर्म करो, भगवान आपको देगा। भगवान कहाँ पर भी नहीं बोला जो आप अपना कर्म छोड़ दो, अपना कर्म करो, भगवान सब कुछ देगा। जो 4 नियम है उसका फॉलो करते हुए कर्म करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। ये मैं बात करने को जा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग को जाति कुल सब एवरीथिंग परफेक्ट रहेगा। ओके, तो आज का श्लोका में अर्जुन ने बताने को जा रहा है जो कुकर्म में जो संतान उत्पन्न होएगा, जो लोग कुरुक्षेत्र का युद्ध में आया वो, और उसमें क्या होगा, जितना सारी बड़ा बड़ा गुरु है, वयोज्येष्ठ लोग है, वो लोग विनाश प्राप्त होएगा। तो इसमें हमारा जितना सारी संतान आने वाला जनरेशन होएगा वो लोग इतना परफेक्ट मार्क नहीं कर सकेगा, क्योंकि वयोज्येष्ठ लोगों से शास्त्र अध्ययन करके तो छोटा जितना सारी नवीन है वो लोग सीख सकेगा। तो प्रवीण से सीखना पड़ेगा नवीन को, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो इसलिए वयोज्येष्ठ लोग अगर युद्ध क्षेत्र में मारा जाएगा, प्राण हानि देगा, तो इतना कठिन नहीं होगा, संतान कैसे परफेक्ट मार के रहेगा, और अपना जो जाति कुल है सब विनाश प्राप्त होएगा। ओके, तो आज का ये अर्जुन ने बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान तो बारंबार अर्जुन को समझाया जो लोग पापिष्ट होगा उसको मैं ध्वंस करने वाला हूँ, अगर तुम युद्ध करो और ना करो। ऐसा ही वो लोग उसका जो लिखन है वो लिख दिया, अभी उसका सिर्फ प्रतिफलन तुम युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, अस्त्र चलाओ, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण। आज का अनुवाद में इतना है। अभी तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर विसर्जों से 42 नंबर श्लोका का तात्पर्य बेंगली में देख लेता हूँ। সনাতন ধর্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা যে 4টি বর্ণের উদ্ভব হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি লাভে সক্ষম করে তোলে। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं सनातन धर्म व वर्णाश्रम धर्म, इसका इस समाज व्यवस्था, ये 4 वर्ण ये जो है और 4 आश्रम। वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो अपना अपना कर्म करेगा, सबसे परफेक्ट है। जैसा ब्राह्मण को दिया गया भगवान ने, ब्राह्मण का जो रोल है वो कौन सा है, शास्त्र अध्ययन करना, पूजा पार्वण करना और हर मनुष्य का अच्छा तरह सात्विक आहार भोजन सब कुछ, तो वो ब्राह्मण कहा जाएगा। उसका बाद आ रहा है क्षत्रिय। क्षत्रिय बोलेगा तो सोल्जार, जो देश का रक्षा करता है, जैसा मंत्री वगैरह भी होएगा, राजपाट है, सब कुछ ऐसा होगा। ओके, उसका बाद आ रहा है वैश्य। वैश्य लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कृषि खामार, जो क्या बोलते एग्रीकल्चर, और गाय माता को देखना और दूध को प्रोडक्ट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मिल्क। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म, ये विष्णु भगवान ने सब कुछ दिया, ये कलियुग में मनुष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी भी चल रहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग क्या कर रहे हैं, व्यवसाय वाणिज्य एवरीथिंग कर रहे हैं, जैसा गाय को रक्षा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और शूद्रों को क्या काम है, शूद्रों का लेबार मतलब, और जितना सारे 3 श्रेणी हो जो है वो लोगों को देखभाल करना। ऐसा नहीं है जो एक खराब कर्म कर रहा है, ऐसा नहीं, ये भगवान ने एक रूल एंड रेगुलेशन दिया, जो जैसा कर्म है वो ऐसा करेगा। तो देखिए, अगर कोई ब्राह्मण अगर अपना रूल फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या होगा, वो शूद्रों का तरफ हो जाएगा। एक बात है, सूची यदि मुची है, मुची यदि सूची है, बेंगली में अगर सूची बोलेगा तो ब्राह्मण शुद्ध होता,
अगर मूची का तरफ काम करे, मूची बोलेगा जो लोग जूता सिलाई करता है उसको मूची कहा जाता है, बस नीचे नीच से निकाला है। तो जो ब्राह्मण होएगा उसका रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करे वो सबसे परफेक्ट है। अगर सूची यदि मुची है, सूची अगर खराब कर्मों में लिप्त होएगा वो क्या होगा, जूता सिलाई करने उतना उसका लायक हो बन जाएगा। और मुची जो लोग जूता सिलाई कर वो अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो किंतु क्या होगा, ब्राह्मण का तरफ हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण भगवान इसका ऊपर से भी श्लोका में बताया गया, जो वो मैं बाद में बोलता हूँ, अभी सिर्फ ये देख लेता हूँ। तो इसलिए हम लोगों को सनातन धर्म में रहते हुए ब्राह्मण लोगों को सदाचारी होना चाहिए। मैं बारंबार बताया 4 नियम फॉलो करने का और रूल रेगुलेशन एवरीथिंग शास्त्रों में जैसा बताया गया, यही सनातन धर्म का पहला स्टेज ब्राह्मण। और क्षत्रिय लोगों का जो है वो मिलिट्री वगैरह जो देश को चालना करना एवरीथिंग, उसका बाद व्यवसाय वाणिज्य जो लोग कर रहे हैं, और जो लोग शूद्र है वो लोग भी अपना अपना कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 सनातन धर्म का वर्ण। आज 4 आश्रम का बारे में भी थोड़ा मैं बताने को जा रहा हूँ। 4 आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। इसका ऐसा कृष्ण भगवान बताया, जो हमारा जो वैदिक स्क्रिप्चर में बहुत सारी जगह में बताया गया। पहला 25 বা 22 एज था गुरुकुल में पढ़ना चाहिए। अभी तो गुरुकुल बहुत बन गया, अभी धीरे धीरे हम लोग को समाज व्यवस्था बहुत अच्छा होने को जा रहा है। जो लोग कठिनाई में कर रहे हैं वो मुश्किल नहीं है, वो करने दो, क्योंकि वो लोग लड़का लड़की को ऐसा बोर्डिंग में डाल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा मटीरियल जगत के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें से अपना लड़का को अच्छा शिक्षा देने के लिए हम लोग अच्छा अच्छा कॉलेज स्कूल में भर्ती कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट करके। वो लोग क्या सीख रहे हैं, तो सेम मटेरियल जगत के लिए सीख रहे हैं। उसका बाद बैड हैबिट में लिप्त होते हुए क्या करें, जितना सारी टेंशन डिप्रेशन, बाद में क्या करें, सुसाइड भी कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा के लिए अपना लड़का के लिए बड़ा बड़ा स्कूल में भर्ती कर रहा हो पैसा दे के, वो बैड हैबिट में। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो गुरुकुल में अभी भर्ती कर रहे हैं वो सबसे परफेक्ट मार्ग है। उसको माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हैं और शास्त्र भी सिखा रहे हैं, इंग्लिश भी सिखा रहे हैं। जो जिसका लैंग्वेज है वो सिखा रहा है, इंग्लिश भी सिखा रहे हैं। देखिए यही सबसे परफेक्ट है। तो पहला 25 हो गया उसको गुरुकुल में। उसका बाद आ गया हम लोग को संसार, मटेरियल जगत में संसार करते हुए वो एक स्टेज 25। तो 50 खत्म हो गया एज। उसका बाद वानप्रस्थों में धीरे धीरे मटेरियल जगत का जो फैमिली मेम्बर है उसको छोड़ते हुए धीरे धीरे भगवान का साथ प्रोग्रेस करने का, ये हो गया वानप्रस्थ। उसका बाद हो गया सन्यास। सन्यास बोलेगा तो सब कुछ छोड़ के हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइंट होने का वो हो गया। ये सब वर्णाश्रम धर्मों का प्रथा है। तो देखिए ये प्रथा हर मनुष्य नहीं कर सकता है, फिर भी अभी वर्णाश्रम धर्म चल रहे हर वर्ल्ड में, इसलिए अभी भी चल रहे तो अच्छा है। तो देखिए पहला 25 होने का साथ साथ गुरुकुल में रहने का साथ साथ वो जिस टाइम गृहस्थ में प्रवेश करेगा, शास्त्रों में कहा गया जो लोग गृहस्थ में प्रवेश करने का लायक होएगा वो गृहस्थ में प्रवेश कर सकता है। अगर वो सोचेगा नहीं मैं यहाँ से डायरेक्टली वानप्रस्थ एंड सन्यास में चला जाओ, वो भी वो कर सकेगा। ये भी भगवान का रूल रेगुलेशन है। वो थोड़ा कठिनाई भी हो सके फिर भी वो डायरेक्टली भगवान का साथ कनेक्टेड हो जाएगा। और संसार करते हुए ये भी होएगा, ये भी धीरे धीरे चलते जाएगा। तो देखिए ये अपना इच्छा का ऊपर से होता है। 25 एज का सब गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई किया, बा रूम पे बैठ के भी पढ़ाई लिखाई करेगा। उसका बाद आप डायरेक्टली वानप्रस्थ एंड सन्यास ले सकेगा। अगर नहीं ले सकेगा तो आप फैमिली का साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास ऐसा अपना जीवन बिताने का। और इसका मेन मकसद क्या है, ये जो आश्रम बा ये धर्मों का बारे में बात, ये मेन मकसद है भगवान का पास में हम लोग को धरती में अच्छा तरफ से रहने का।
इंजॉयमेंट, सुख दुख का बात मैं नहीं बताने को जा रहा हूँ। सुख दुख मेटीरियल जगत का कर्म है जो दूसरा कोई फिलासफी का ऊपर डिपेंड दे रहा है। तो इंजॉयमेंट यानी आनंद और आनंद जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उसका आगे कोई स्टेज नहीं है। मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया हम लोग को, क्या जो मेटीरियल जगत में रहते हुए, ये पार्थिव जगत इसमें रहते हुए एनी टाइम इंजॉयमेंट करते हुए भगवान का गुणगान, अपना कर्म और सिंगिंग डिंसिंग कृष्ण प्रसाद ईटिंग, बाहर का कोई चीज़ नहीं खाने का। कोई मनुष्य बोलता है जो आप लोग बाहर का चीज़ नहीं खाता है, क्या ऐसा चल, नहीं, ऐसा नहीं। वो उसका आता पाता है ही नहीं, वो क्या है, फूल जो कहा जाएगा बोका, इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है। इंटेलिजेंट पर्सन वही है जो बुद्धिमान कहा जाएगा, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। देखने में थोड़ा ये लाएगा क्योंकि वही परफेक्ट है। शास्त्रों में वही बताने को जा रही है, बाहर का चीज़ अवॉइड करने का, उसमें बीमारी भी होने का चांस रहेगा। तो हर वर्ल्ड में हर मनुष्य क्या कर रहा है, जो ये अपना जो समाज व्यवस्था है वो उसको ढकल के बाहर का तरफ लेके जा रहे हैं। किंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या कर रहे हैं, दो अंदर का तरफ कैसे शास्त्रों को भी फॉलो करने का, और हर मनुष्य इंजॉयमेंट होते हुए भगवान धाम में वापस जाएगा। गो बैक टू गॉड इट, जहाँ से हम लोग आया वहाँ से वापस जाने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। तो मैं आज का दिन में और एक श्लोक का ऊपर से इसका ऊपर से डिस्कशन देने को जा रहा हूँ। देखिए, आज जो मैं 4 वर्णों का बारे में बताया और 4 आश्रम का बारे में बताया, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने का, थैंक यू। और 4 चैप्टर ज्ञान योग से 13 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा सेज चातुर्वर्ण्यो मया सृष्टम गुणो कर्मो विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्तारमव्ययम्। फिर से अगेन ना, चातुर्वर्ण्यो मया सृष्टम गुणो कर्मो विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्तारमव्ययम्। इसका मीनिंग्स, প্রকৃতির 3টে গুণ ও তাদের সঙ্গে সংযুক্ত কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে 4টি বর্ণের সৃষ্টি করেছি। আমি সে প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা অব্যয় বলে জানবে। देखिए, इधर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट कृष्णा क्या बताने को जा रहे हैं, मेटीरियल जगत का जो 3 नेचर है, सत्य रज एंड तम, एक गुण का हिसाब से 4 वर्णों भगवान ने दिया गया। जो सत्य गुण में रहेगा वो ब्राह्मण, और रजोगुण में जो रहेगा वो कौन सा है, जो क्षत्रिय एंड वैश्य, और तमोगुण में जो लोग है वो लोग है शूद्रों का तरह। तो ये 4 वर्णों भगवान ने दिया। ये 4 वर्णों हम लोग को फॉलो कर रहे जो लोग, वही परफेक्ट है। ओके, तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। देखिए, इधर बहुत इंटरेस्टिंग बातें कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। क्यों, जो वर्ण है ब्राह्मण लोग अगर क्षत्रियो व वैश्य का कर्म करेगा वो नहीं चलेगा। तो जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण का तरफ फिर भी जा सकेगा, मतलब नीचे से ऊपर तक जाएगा, और ब्राह्मण लोग नीचे आएगा तो वो पदभ्रष्ट होएगा। तो अपना अपना जो कर्म है भगवान ने जो रूल दिया उसका ऊपर से कर, ब्राह्मण का कर्म करेगा, दूसरा और कोई कर्म कर सकेगा, ब्राह्मण का जो रूल है वो करेगा, शास्त्र अध्ययन एवरीथिंग और बहुत सारे कर्म जो है। और क्षत्रिय लोगों का भी वही हो गया। अगर कोई मनुष्य अगर सोचेगा जो मैं नीचे का तरफ शूद्र जो है लेबर श्रेणी का कर्म नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, मानव समाज ठीक ठाक नहीं रखेगा। तो हमारा 4 ही वर्णों का जरूरी होता है। तो इसलिए देश रक्षा के लिए हम लोगों को मिलिट्री बा जो पुलिस फोर्स रखना जरूरी होगा। अगर पुलिस फोर्स नहीं रहेगा, जो क्षत्रियों का कहा जा रहा हूँ, तो अगर नहीं रहेगा भी नहीं चलेगा, क्योंकि समाज में बहुत पदभ्रष्ट होने का चांस रहेगा। पुलिस फोर्स नहीं है व कुछ भी नहीं है, मनुष्य लोग क्या सोचेगा, जो मैं अपना मर्जी से कर्म करूँ, और जो लोग थोड़ा
मटेरियल जगत का ऊपर ज़्यादा आधिपत्य, वो लोग क्या दादागिरी करते हुए समाज को पथभ्रष्ट करेगा, जैसा दुर्योधन कर रहा था वह हिरण्यकशिपु। कोई भी टाइम पे मैं बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए ये सब रूल रेगुलेशन शास्त्रों में दिया गया। जैसा ब्राह्मण लोग अगर शास्त्रों का रूल रेगुलेशन नहीं बोलेगा किसी को तो वो भी परफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें भी हम लोग को पथभ्रष्ट होएगा। और सैनिक भी वो भी चाहिए। और व्यवसाय वाणिज्य जो एक देश से दूसरा देश से इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, और गांव का भी ऐसा जो रूल रेगुलेशन, तो ये भी नहीं रहेगा तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई मनुष्य का मानी का जरूरी वो अलग बात है, अपना अपना कर्म का जो भाव है वो मैं बताने को जा रहा हूँ। जो लोग व्यवसाय वाणिज्य कर रहे हैं वो लोग अगर नहीं करेगा तो हम लोगों को कैसे खाना पीना मिलेगा, ये नहीं हो सकेगा। सबका एक सिस्टम है, और लेबर से नहीं, वो लोग अगर कर्म छोड़ दें तो कैसे हम लोग को अन्न पोशाक बा मटेरियल जगत का हर चीज़ हम लोग कैसे खाते हुए भगवान का गुणगान करेगा। इसलिए चार ही वर्ण हम लोग को जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, एक गुण का हिसाब से चार वर्ण मैंने सृष्टि किया हुआ है, और अपना अपना कर्म करेगा वो सबसे परफेक्ट है। तो इसका ऊपर से मैं थोड़ा सा बात बताने को जाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कलि युग में बताया, जो क्यों ये बात बताया, हम लोग थोड़ा सिम्टम्स देख लेता हूँ क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ। जो किवा विप्रो किवा ने से शूद्रों के लिए जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है, वह ब्राह्मण भी हो सकेगा। देखिए कलियुग का ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों का क्या है, आलस, लेन में उड़ना, और एज भी कम है। तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन हम लोग को समाज व्यवस्था में चल रहे हैं, वो तो ठीक है, फिर भी हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा। जो शूद्र है वो ब्राह्मण भी हो सकेगा, और ब्राह्मण तो परफेक्ट मार्ग में है, वो ठीक है, वो शूद्रों का तरफ को भी नहीं जाने का। और बहुत सारे मनुष्य हैं जो लोग शूद्रों व नीच से निकाय, वो लोग ब्राह्मण भी हो सकते हैं, गुरु हो सकते। कैसे हो सकते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, कोई रिलीजन से होने दो। ये श्री चैतन्य महाप्रभु प्रिसाल करके बताया, क्योंकि कलियुग का भगवान है। देखिए वर्णाश्रम धर्म तो है ही, और श्री चैतन्य महाप्रभु का ही रूल रेगुलेशन है जो वर्णाश्रम धर्म, तो उसमें भी तो वही भाव है, जो अपना अपना कर्म करो और भगवान का गुणगान करो। कभी भी मैं नहीं सोचूंगा जो मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ, आपका एक कर्म है, शास्त्र सबको दिखाना है, अब नहीं दिखा सकेगा तो वो अलग बात है, कम से कम 4 नियम फॉलो करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण का एक सदाचारी है, ठीक है। तो इसलिए अभी सैनिक वगैरह सब कुछ एवरीथिंग ठीक है, तो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु आता है जो कोई जात पात का इतना देखने का जरूरी नहीं, सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो, उसमें सब एक ही जैसा होएगा, और भगवत धाम में हम लोग एक साथ में वापस जाएगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद जगह से 42 नंबर श्लोका का तात्पर्य का ऊपर। इसका बाद बेंगली में, তাই মানব সমাজের দায়িত্ব জ্ঞানহীন নেতাদের জন্য যদি সনাতন ধর্মের ধারা ব্যাহত হয় তবে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ক্রমে ক্রমে মানুষ তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে ভুলে যায়। এই ধরনের নেতাদের বলা হয় অন্ধ, এবং যারা তাদের অনুসরণ করে তারা অবধারিতভাবে চরম विशृंखलतार मध्य पतित है। ओके, देखिए इधर बताने को जा रहा है जो हम लोगों को पहला नेता, जितना सारे मिनिस्टर है देश का, जो मंत्री कहा जाएगा, वो लोगों को एक कर्तव्य होना चाहिए, शास्त्रों को कैसे हम लोग प्रोग्रेस करेगा, वो लोगों को एक फर्ज है देश के लिए। मैं बताने को जा रहा हूँ, तो नेता लोगों को सनातन धर्म का जो रूल एंड रेगुलेशन, ये एक्चुअली परफेक्ट मार्ग है। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, ये सनातन धर्म जो है यही सबसे परफेक्ट रूल एंड रेगुलेशन हर मनुष्य को अच्छा तरफ से रख सकेगा। समाज अपना जो सोसाइटी है, एक्स्ट्रा करके कोई पुलिस पोस्ट रखने का जरूरी नहीं। हम लोग अगर खुद के लिए प्रयास करेगा, कृष्ण भक्ति मार्ग में रहते हुए किसी का साथ
ईसापना नहीं रखेगा, जो सोचेगा जो भगवान मेरे को जो दे रहा है उसमें खुश हूँ और अपना अपना कर्म करते हुए प्रोग्रेस करने का, भगवान का गुणगान करने का। इसमें क्या होगा, हम लोगों को जो माइंड जो होगा वो कृष्ण कॉन्शियस में रहते हुए हमला का जो हिंसा बोलेगा तो ईसा जो एम भी कहा जाएगा वो नहीं आएगा। तो इसमें हमारा जो मानव समाज वो एके अपर से अच्छा तरफ से रहेगा। अपना फैमिली, अपना देश, अपना गांव जो भी होने दो। और नेता लोग जो मिनिस्टर होगा वो लोगों को भी थोड़ा कर्म करना, वो लोग भी शास्त्र अध्ययन करेगा, वो लोगों को भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग करेगा वो लोग ऐसा सिर्फ चलते जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। वो लोगों को भी 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए सोचेगा। और जहाँ पर भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का मूवमेंट होएगा, हरे कृष्ण महामंत्र व हरे कृष्ण का प्रोग्राम होएगा, वो लोगों को भी अटेंड करना जरूरी है। क्यों मैं बात करने को जा रहा हूँ, ये समाज व्यवस्था को ठीक ठाक रखने के लिए ये श्रृंखल है, ये शास्त्रों का रूल होना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या होगा, रूम का अंदर बैठे रहेगा अंधकारच्छन्न में, जो डार्कनेस कहा जाएगा, और पूरा खिड़की और दरवाज़ा बंद करके सोया रहेगा और बोलूँगा बाहर सूरज अभी तक उठा नहीं है, मैं सोती जाओ, ऐसा अंधेरा का तरफ हो जाएगा। तो हम लोगों को स्कूल कॉलेज में, मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, स्कूल कॉलेज में भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ाना चाहिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि नेता लोगों को भी मालूम होना चाहिए शास्त्रों क्या है, शास्त्रों का रूल क्या है, ये होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कृष्ण भगवान को भूलते जा रहा हूँ, विष्णु को भूलते जा रहा हूँ, क्योंकि अपना अपना सोचते हुए जी मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या बेठीक है, वो कौन बताएगा, शास्त्र बताएगा। देश का जो रूल रेगुलेशन वो बताएगा, खुद ब खुद नहीं बोल सकता है। तो इसलिए हम लोग को जो मिनिस्टर होगा वो लोगों को शास्त्रों उठाना चाहिए, शास्त्रों का ऊपर से जितना हो सके फॉलो करेगा सबसे अच्छा है। नहीं तो हम लोग क्या होगा, अंधकारच्छन्न में पड़ा रहेगा। हम लोग कितना भी सोचेगा देश को अच्छा तरफ से चलाऊंगा, देश से निर्मूल मुक्त तो देश बनाएगा, अच्छा मार्ग देगा ये भारत भूमि को अच्छा मार्ग देने के लिए विष्णु का व कृष्ण का आराधना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यही अच्छा मार्ग दे सकेगा, मैं ये बोल सकता हूँ, नहीं तो पथभ्रष्ट होएगा। शास्त्रों में एनी टाइम अच्छा बात ही बोलता है, जो ले रहा है उसका है, जो नहीं ले रहा है वही गलती करे। क्योंकि भगवान फ्रीडम दिया, आज़ादी जो कहा जाएगा फ्रीडम, तो फ्रीडम हम लोगों को दिया, फ्रीडम दिया तो भगवान का रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, वही सबसे अच्छा होगा। फ्रीडम दिया तो मैं आखा दिन सोते रहो, लेट में उठूँ, लेजी का तरफ, ऐसा नहीं होने का। हम लोग को 3:30 से 4:30 बजे का अंदर उठ के भगवान का गुणगान, कृष्ण प्रसाद पकाने का, और भाव भी ऐसा होना चाहिए एवरीथिंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। से मैं सोया हूँ, बाहर का तरफ सूरज सनराइज नहीं हो रहा है, ऐसा सोचने से नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों को देखना पड़ेगा, जो बाहर का खिड़की खुला रहेगा तो सूरज उड़ रहा है, तो हमको देखने का साथ साथ हम लोग को मालूम होगा जो सूरज को ग्रास करेगा तो हम लोग को आयु भी कम होते जाएगा। जितना हम लोग ग्रास करेगा वो इतना का। अभी तो मेटीरियल तो बहुत सारी ऐसा एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र जो यूज़ करता हूँ उसमें भी हम लोग को नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, जो बीमारी जो होता है बहुत सारी, वो थोड़ा अच्छी तरफ से खाना पकाने का टाइम भगवान को तो ऑफर कर रहा हूँ, फिर उसका बाद में उसको अच्छी तरफ से धो के फिर उसको खाना पकाएगा अच्छा है। तो गर्म पानी में धोएगा तो एवरीथिंग सबसे अच्छा होगा। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा गर्म पानी में धोएगा, जो हमारा सब्जी वगैरह जितने सारे वो अच्छा होगा। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश को व समाज को अच्छा तरफ से रखने के लिए सबको प्रयास होना जरूरी है। जैसा सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म, अभी गुरुकुल बहुत सारी बन रहे हैं। मायापुर में बहुत बड़ा गुरुकुल है, बम्बई में भी है, कहाँ पर, और गुजरात, एवरीथिंग बहुत सारी जगह में गुरुकुल बन रहे हैं और भी बन रहे हैं।
तो हम लोग को जो लोग फैमिली मेम्बर हैं वो लोगों को भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो जिसका होगा वो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो भी अच्छा है, क्योंकि भगवान के लिए करेगा। भगवान हम लोग को एक देगा तो भगवान 10 देगा, ये सोचने का, ये नहीं सोचने का जो भगवान को दिया तो मैं ऐसा जाया हो गया। नहीं, मेटीरियल जगत का कोई चीज़ में हम लोग इन्वेस्ट करेगा उसका फल नहीं मिल सकेगा, क्योंकि भगवान के लिए करेगा वो फल तुरंत हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जाएगा। ये मैं बताने को जा रहा हूँ। जैसा कृष्ण भगवान शास्त्र में बताया जो पत्रम पुष्पम फलम तयम, ये 26 नंबर 9 चैप्टर में बताया राजगुज्ज एवं राजगोज योग में, जो थोड़ा बहुत अर्पण करके खाएगा वो सबसे कृष्ण प्रसाद इम्पॉर्टेंट है। उसका बाद 27 नंबर श्लोका में क्या बताने को जा रहा है, जत क्रोशी जस्नासी जुजुहोसी ददाती जत तपस्वी तत्पुरुषव मदर्पणम। 9 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ कृष्णा सेज क्या बता रहे, जो करो, जो दान करो, जो खाओ, जो वस्त्र जो भी करो, सब कुछ मेरे को अर्पण करके फिर करो। देखिए इधर दान करने के लिए भी कृष्ण भगवान को होना चाहिए। तो क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान शास्त्रों का ऊपर से, दान कहाँ करना चाहिए, क्यों ये बताने को जा रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट पात्रों में दान होना जरूरी है। अभी वही दान कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाएगा, वो प्रचार प्रसार का भी काम पे जाएगा, वो अपना अपना मनुष्य को माइंड को भी सेटअप करेगा, वो मन को भी अच्छा रहेगा सब एवरी। और कृष्ण प्रसाद ईटिंग जो हर वर्ल्ड में अभी भी चल रहे, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ये हर मंदिर में प्रसादम बांटा जाता है, वो तो हम लोग देगा तो फिर अच्छा है ना, तो वो प्रसादम कहाँ से, उसके इन्वेस्ट का पैसा कहाँ से आएगा, तो हम लोग को देखना पड़ेगा। जो भी मनुष्य होने दो तो उसको इन्वेस्ट करेगा तो भगवान का मंदिर में कृष्ण कॉन्शियसनेस में व प्रचार प्रसार के लिए भगवान उसको ख्याल रखेगा, शास्त्रों में बताया गया। तो कहाँ पर दान धान करना चाहिए वो भी कृष्ण भगवान बताया ये 9 चैप्टर में 27 नंबर श्लोका में। पात्रों में दान करना चाहिए जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, ओके, तो वो प्रचार प्रसार काम पे भी लाएगा और कृष्ण प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ऐसा मटेरियल जगत का जो खाना है वो नहीं, वो खाने से सिर्फ हम लोग को बीमारी होएगा और कुछ नहीं। आदमी लोग सोच रहे हैं जो वो लाइक दैट खाना नहीं, वो अच्छा मार्ग नहीं है। जो 4 नियम का ऊपर और कृष्ण प्रसादम खाना भी सबसे शुद्धिकरण खाना है, उसका आगे कुछ नहीं। ओके, हरे कृष्ण। तो आज का दिन में इतना है। तो आज का श्लोका में जो अर्जुन ने बातें बोला उसका ऊपर से प्रभुपाद जी भी अच्छा तरफ से हम लोग को समझाया। तात्पर्य में मैंने बहुत सारी बात बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और एवरी डे एक एक श्लोक भगवद गीता भागवतम तात्पर्य मीनिंग समझने का और अपना जीवन के लिए अप्लाई करने का, जो इस सोसाइटी को अच्छा तरफ से रखने के लिए। आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, ये धरती सोसाइटी का बात कर रहा हूँ। सिर्फ आपने इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान व दूसरा कोई कंट्री, ईरान, इराक जो भी होने दो, इसका बारे में नहीं मैं आप रहा हूँ। हर वर्ल्ड का सोसाइटी का बात कर रहा हूँ। जो जिधर रहेगा वही एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस यही सिखा रहा है, हर मनुष्यों को कैसे अच्छा तरफ से रखने का, अच्छा बातें करने का, अच्छा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए चलने का। आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, और भगवान का गुणगान होएगा। ये सबसे देखिए, हम लोग मटीरियल जगत में बहुत सारी चीज़ करता हूँ, तो उसमें से हम लोग को करना पड़ता है, वो बात नहीं है, फिर भी एक सिस्टम होना जरूरी है, रूल एंड रेगुलेशन। तो भगवान का रूल रेगुलेशन वही सबसे परफेक्ट है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और इन्हीं से ही भगवान का गुणगान होना जरूरी है, और भगवान का सोसाइटी बनाना ये भी एक जरूरी होता है। ओके, ग्रुप जो कहा जाएगा तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। तो हर वर्ल्ड में आप लोग शांति में रहिए, पीसफुल होते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you for watching this video.